स्टूडेंट्स, आई एम गोरख वाक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? क्लास 10 सीबीएसई का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। एक्सरसाइज के कुछ सर्टन क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 7.1 में और सेकेंड टाइप का कंसेप्ट भी है, उसके सम्स हमारे बचे थे। तो आज हम वो सम्स देखते हैं एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 का आज हमें क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये तीन क्वेश्चन हमें करने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें क्या है एग्जैक्टली कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम लोग ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। तो देखो, आज हमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का सेवेंथ वाला क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 का सेवेंथ वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। उन्होंने क्या दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। वेट, फाइंड द पॉइंट उन्होंने बोला है ऑन द एक्स एक्सिस, x axis which is equidistant उन्होंने बोला है which is equidistant। तो ये equidistant हुआ फ्रॉम, उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हमें 2, -5 एंड 2, -2, 9। हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें इस आंसर को हम लोग कैसे करेंगे, इस आंसर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, इस आंसर को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में, अगर तुम देखते हो मेरा पिछला वीडियो, तो मैंने उसमें इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग समझाया। फिर से रिकॉल करता हूँ। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो ए बी तुम्हारा 10 है, तो बीच में पी पॉइंट आ रहा है, मतलब मिड पॉइंट आ रहा है, तो तुम्हारा एपी कितना होगा? 5, और पीबी कितना होगा? 5। उसी चीज को बोला जाता है इक्वी डिस्टेंस। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 2 या 3 मार्क के लिए होता है। क्वेश्चन चेंज कैसे हो सकता है? क्वेश्चन ऐसा चेंज हो सकता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। इस टाइप के सम को सबसे पहले मैं ये टाइप का सम तुम्हें बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ अगर y एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस अगर आया तो तुम्हें कैसे करना है, क्या करना है y एक्सिस में। बराबर, अगर ऐसा आया y एक्सिस में तो तुम्हें कैसे इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, गिवन में उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए। क्या पॉइंट्स दिए? a इज इक्वल टू उन्होंने दिए 2, -5 एंड उन्होंने b इज इक्वल टू क्या दिया? -2, 9। राइट, ये इक्वी डिस्टेंस है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पे उन्होंने लिखा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये वाला जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है इससे और इससे। मतलब क्या? तो मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारा पी पॉइंट, और यहाँ पे तुम्हारा बी पॉइंट। कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के सम को? देखो, ए तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 2, -5। बी भी गिवन है -2, 9। उन्होंने वही बोला है, ये जो पी है वो इक्वी डिस्टेंट है ए बी से। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या? तो वो इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट है वो प्रेजेंट है ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ध्यान देना, एक्स एक्सिस वाला प्रेजेंट है और वाई एक्सिस वाला प्रेजेंट नहीं, इसके लिए उसको मैंने, इस कोऑर्डिनेट को मैंने 0 लिखा। अगर उन्होंने ऐसा दिया रहता फाइंड द पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन, तो हमारा ये जो पी के जो कोऑर्डिनेट्स बनते वो कैसे बनते? देखो यहाँ पे 0, y, क्योंकि वो y एक्सिस पर प्रेजेंट है, तो y प्रेजेंट होता उसमें और x 0 होता। लेकिन हमें किस टाइप का क्वेश्चन है? हमें क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस मतलब क्या? x एक्सिस प्रेजेंट है, y एक्सिस तुम्हारा 0 है। इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करोगे? सेम हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे लिखोगे? AP इज इक्वल टू पीबी, क्योंकि उन्होंने बोला है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो मैं लिख कर रहा हूं डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पीबी मैंने लिखा। AP इज इक्वल टू पीबी, ऐसे मैंने किया राइट यहाँ पे। या तुम लोग इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, बीपी AP इज इक्वल टू बीपी, ऐसे भी कर सकते हो।
तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ एपी निकालूंगा। डिस्टेंस ऑफ एपी निकालने के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है ए, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, फिर यहाँ पे क्या बनेगा x2, एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बोलो, y2 बनेगा। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ एपी निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ एपी मेरा फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, राइट। अब देखो मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ एपी, जो यहाँ पे है क्या है वो देखो, यहाँ पे x2 कितना है मेरे, यहाँ पे x2 x है, मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस x1 कितना है मेरे यहाँ पे 2 दी होल स्क्वायर प्लस मेरा y2 कितना है यहाँ पे मेरा 0, बीच वाला माइनस, और मेरा y1 कितना है -5, मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -5 दी होल स्क्वायर। तो देखो ये मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा ऐसा ही आ रहा है x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस नजदीक आया तो क्या होता है, प्लस होता है, तो 0 + 5 मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, ऐसा ही आएगा, राइट। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है मेरा, इसको, ये इसके जैसे ही दिख रहा है, ये इसके जैसे ही रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा x है, बी हमारा 2 है, तो कितना आएगा यहाँ पे 4x प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4, राइट, ऐसा ही है, प्लस यहाँ पे आएगा 25। तो देखो ऑपरेशन करते समय कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 25 कितना होगा 29। हमें डिस्टेंस ऑफ एपी पता चला, राइट, हमें डिस्टेंस ऑफ एपी पता चला। अब मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस ऑफ बीपी, राइट। अभी बीपी को सॉल्व करते वक्त क्या बनेगा, ये मेरा सेम बनेगा x1, ये मेरा बनेगा y1, x2 एंड y2, मैं वही निकाल रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ बीपी। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्या है मेरा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, राइट, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x2 कितना है अपना, अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे भी x2 अपना x है, माइनस x1 कितना है अपने यहाँ पे -2 दी होल स्क्वायर ऐसा है, प्लस यहाँ पे y2 कितना है अपने यहाँ पे 0, माइनस y1 देखो अपने यहाँ पे 9 है दी होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे पुट किया, तो देखो कैसे बनेगा, माइनस एंड ये माइनस नजदीक आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो देखो कैसे होगा, x प्लस 2 दी होल स्क्वायर ऐसा ही आएगा, राइट, एक्स प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा -9, -9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा सी, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही फॉर्मूला, तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab मतलब यहाँ पे आएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 81, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डिस्टेंस ऑफ बीपी क्या आएगा देखो, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस 4 प्लस 81 85, ये मेरा होगा डिस्टेंस ऑफ एपी। मैंने यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ एपी निकाला। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये इक्वी डिस्टेंस में लिखना है। इक्वी डिस्टेंस में लिखना है मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिखा था डिस्टेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बीपी, मैं वही कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बीपी मैं लिख रहा हूँ। एपी देखो मेरा यहाँ पे है, क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, मेरा बीपी देखो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो बीच में इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम है, बीच में इज इक्वल टू है, तो ये डेफिनेटली कट होगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -4x प्लस 29 इज इक्वल टू 4x प्लस 85। अब क्या करोगे, x के नजदीक x, लाइक टर्म्स को नजदीक लेना है तुम्हें, ये जाएगा यहाँ पे, और 29 को शिफ्ट करोगे यहाँ पे, तो किया तो क्या आएगा -4x, यहाँ पे देखो ये पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई तो ये एज इट इज आएगा, इसकी पोजीशन चेंज करे तो डेफिनेटली ये बनेगा -4x, प्लस इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो ये 85, ये जब मैं यहाँ पे भेजूंगा आएगा -29,
देखो तो माइनस माइनस कितना आएगा, -8x इज इक्वल टू 85 माइनस 29 अगर तुम लोग करते हो 85 माइनस 29 तो 15 में से 9 गया, कितना आता है 15 में से 9 गया 6, 8 में से 3 गया था 56, तो देखो यहाँ पे कितना आया 56 आया, कितना आया बोलो 56, इन दोनों में है मल्टीप्लीकेशन, ये जब इधर जाएगा तो बनेगा डिवाइड 56 अपॉन -8, 8 वन 8, 8 सेवन एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा -7। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये तुम्हारा आंसर है, हमें जो कोऑर्डिनेट मिलेगा राइट किसका, इस वाले पॉइंट का जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो क्या रहेगा देखो -7, 0, ये तुम्हारा आंसर है। इतना पूरा सम सॉल्व करने के बाद तुम्हें 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे चेंज होगा मैंने तुम्हें बोला है, क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है, एक्स एक्सिस के जगह पे वो लोग देंगे वाई एक्सिस, सेम करना है तुम्हें, वाई एक्सिस दिया मतलब वाई एक्सिस उसमें प्रेजेंट है तो डेफिनेटली तुम्हारा एक्स एक्सिस 0 लेना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 वाई बनेंगे, बाकी सब सेम तुम्हें एज इट इज जैसे करना है, बस वैल्यू चेंज होते जाएगी, बाकी सब पूरा का पूरा कंसेप्ट यही आने वाला है। ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखेंगे, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ क्यू, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, क्यू 0,1 मतलब क्यू है वो उन्होंने दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए और वो इक्विडिस्टेंस में है किससे, P और R से, तब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड हमें करना है, वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सबसे पहले इक्विडिस्टेंट वाला ही क्वेश्चन है, तो तुम्हें कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कैसे होता है इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमें कैसे करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ क्यू इज इक्वल टू, उन्होंने क्वेश्चन देखो क्या दिया, 7.1 का 9 वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया, इफ क्यू, उन्होंने क्यू दिया हुआ है कितना 0,1 इज अ इक्विडिस्टेंट, इज अ इक्विडिस्टेंट, इज इक्विडिस्टेंट उन्होंने बोला है, इज अ इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट क्या, फ्रॉम अ पी, फ्रॉम पी क्या दिया उन्होंने 5, -3, राइट, एंड उन्होंने दिया आर, एंड उन्होंने आर भी दिया, कितना दिया आर, x, 6, और उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, उन्होंने बोला कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें वैल्यू किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो गिवन दिया है वही अपनी प्रोसीजर, जो मैंने बोला पहला गिवन दिया है तो मैं गिवन लिख रहा हूँ, गिवन क्या दिया देखो उन्होंने, उन्होंने क्यू दिए, क्या दिए 0,1, उसके बाद उन्होंने पी दिए, क्या दिया 5, -3, उसके बाद उन्होंने आर दिया x,6, उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि ये जो क्यू पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है, ये जो क्यू पॉइंट है ना वो इक्विडिस्टेंट है किससे, पी एंड आर से, तो मैं वही कर रहा, यहाँ पे देखो ये हुआ, यहाँ पे है अपना P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है R, उन्होंने क्या बोला है, P के पॉइंट्स क्या है 5, -3, Q के पॉइंट्स क्या है 0,1 एंड R के पॉइंट्स क्या है x,6, उन्होंने वही दिया था कि Q है वो इक्विडिस्टेंट है, Q इक्विडिस्टेंट कैसे है, P एंड R से, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, सेम अभी जो हम लोग ने किया था, कैसे करोगे सम को सॉल्व करते वक्त, सम को सॉल्व करते वक्त तुम्हें कैसे लिखना है देखो, डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस क्या करोगे, पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर करो, इट्स ओके चलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर किया, तो अब हमें पहला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालना है, जब मैं पी क्यू निकालूंगा तब ये मेरा क्या रहेगा x1, ये मेरा क्या रहेगा y1, ये मेरा क्या रहेगा x2, ये मेरा क्या रहेगा y2, तो देखो मैं डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालता हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या फॉर्मूला, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, देखो यहाँ पे तुम्हारा x2 क्या है 0, x1 क्या है 5 दी होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है तुम्हारे यहाँ पे
1 माइनस y1 अगर तुम देखते हो तो -3 है, यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी मैं माइनस दिया, यहाँ पे है -3 दी होल स्क्वायर, मैंने ऐसा किया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, 0 - 5 दी होल स्क्वायर, 0 - 5 क्या कितना आता है -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस नजदीक आया तो क्या बनता है प्लस, 1 + 3 कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा देखो, अगर तुम देखते हो तो मैं इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 25 + 16, 25 + 16 कितना होता है 41 होता है। तो हमारा जो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू था वो था 41। अब मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालूंगा। मैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, क्यू आर की बात करता हूँ। क्यू आर देखो क्या है, क्यू आर करते वक्त ये होगा तुम्हारा x1, ये होगा तुम्हारा y1, ये होगा तुम्हारा x2 और ये होगा तुम्हारा y2। मैं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, यहाँ पे हुआ। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे करोगे, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 के जगह पे x2 की वैल्यू क्या है अपने, x2 की वैल्यू x माइनस x1 की वैल्यू 0 दी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपने यहाँ पे 6 माइनस y1 कितना है अपने यहाँ पे, y1 कितना है अपने यहाँ पे 1 दी होल स्क्वायर। देखो कैसे आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैसे करोगे, उन्होंने बोला कि क्यू इक्वी डिस्टेंस में है पी एंड आर के, मैंने पहला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाला, अब मैं डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकाल रहा हूँ। देखो क्या आएगा, x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 मतलब मेरा कितना आएगा 5 का स्क्वायर। तो यही देखो ये यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये मेरा है डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है, राइट। अब मैं कैसे करूंगा सॉल्व, मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना था अंडर रूट ऑफ 41, क्यू आर कितना था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 41 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब यहाँ पे हटाओगे, राइट, स्क्वायर रूट जब हटेगा यहाँ से, ये स्क्वायर रूट क्यू के बीच में इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बचेगा 41, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 25, ये 25 कहाँ पे जाएगा इसके पास चला जाएगा, जब ये 25 इसके पास चला जाएगा तो क्या बनेगा 41 माइनस 25 इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 41 माइनस 25 करोगे तो कितना आता है 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये x जो बनेगा वो क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ 16, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +-4, तो x इज इक्वल टू +4, ये वाली वैल्यू वैलिड है, तो x का वैल्यू यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलो +4, ये वाली वैल्यू मिलेगी एक बार, और एक बार मिलेगी x इज इक्वल टू -4। तो हमें ये दोनों वैल्यू एक्चुअली दिखानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आगे क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि हमें डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी क्यू निकालना है। देखो क्यू आर मतलब जैसे कि आर के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एक बार +4 पुट करूंगा और एक बार -4 पुट करूंगा, तो इसके दो वैल्यूज मिलेंगे, राइट। और हमें क्या करना है पी आर निकालना है, पी आर। तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक बार आर के जगह पे +4 वैल्यू पुट करूंगा, एक बार आर के एक्स के यहाँ पे आर के यहाँ पे एक्स के जगह पे एक बार माइनस की वैल्यू पुट करूंगा, फिर मैं आंसर निकालूंगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे वैलिड है, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है सब में कि प्लस वाला वैल्यू वैलिड होता है, यहाँ पे दोनों क्यों है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर वो भी निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारे आर में अननोन था एक्स, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, देखो एक्स इज इक्वल टू +4 और एक्स इज इक्वल टू -4। क्लियर, ये पूरा सम सॉल्व होने के बाद तुम्हें 3 मार्क मिलेंगे, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 है, रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर तुम देखते हो तो उन्होंने क्या दिया, देखो सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूँ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, मैंने वही तो तुम्हें बोला कि रिलेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट point x and x comma y is equidistant from the point 3,6 and -3,4 से इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट आया। देखो
सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, मैंने रीड कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इक्विडिस्टेंट, सेम यही वाला डिस्टेंस, अभी जो इक्विडिस्टेंट वाला कंसेप्ट है वही इसमें भी आएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, जो मिड पॉइंट बना रहा है उसके दोनों वैल्यू अननोन दिए, दोनों वैल्यू। हम लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 7 किया उसमें x दिया था, प्रेजेंट था, y नहीं था। ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था, क्यू वाला, क्यू के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जो मिड बनता है या जो इक्विडिस्टेंट करा रहा है, राइट, और आर में एक अननोन दिया था, राइट, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो अब देखो, अब उन्होंने क्या दिया, अब उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द रिलेशन बिटवीन, उन्होंने बोला कि रिलेशन निकालो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन, यहाँ पे उन्होंने दिया बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y, right, such that the point, such such that the point, उन्होंने पॉइंट्स भी दिए, देखो क्या दिए उन्होंने, x कॉमा y इज इक्वी डिस्टेंट, उन्होंने बोला इज अ इक्वी डिस्टेंट, वो इक्वी डिस्टेंट पे है, इज अ इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द पॉइंट्स, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, उन्होंने दिए फ्रॉम दी पॉइंट्स, उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, क्या दिए देखो, 3,6 एंड उन्होंने दिए -3,4, ऐसा उन्होंने दिया हुआ। तो इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करोगे, सेम कंसेप्ट, इक्विडिस्टेंस, सबसे पहले मैंने जो बोला वही अपनी प्रोसीजर होनी चाहिए। क्या गिवन में क्या क्या दिया, गिवन में उन्होंने ये पॉइंट दिया, मान के चलो वो तुम्हारा ए है, मैंने लिखा 3,6 एज्यूम किया, और ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो है बी, -3,4। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले वो समझ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन निकालना किसके बीच का, एक्स एंड वाई के बीच का, राइट, लेकिन सच दैट द पॉइंट एक्स वाई ये इक्वी डिस्टेंट ही है, मतलब ये हमें पता नहीं, तो मैंने क्या किया देखो, उसको मैंने क्यू लिया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई। अभी देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ए, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है बी, उन्होंने वही दिए कि क्यू जो है इसके दोनों अननोन है, लेकिन ये क्यू इक्वी डिस्टेंट है किसको, ए बी को। यहाँ पे ए क्या है तुम्हारा 3,6, क्यू क्या है तुम्हारे यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, और बी क्या है तुम्हारे यहाँ पे -3,4। सेम सम करोगे कैसे, डिस्टेंस ऑफ, बोलो डिस्टेंस ऑफ ए क्यू, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, वही निकालोगे, ए क्यू एंड क्यू बी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू निकाल रहा हूँ, पहला मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। अब देखो ए क्यू, पिछले वीडियो में मैंने बोला था जो पहला वर्टाइसिस है या पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा, x1 y1 x2 एंड y2। देखो यहाँ पे कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 की जगह पे x2 की वैल्यू x माइनस x1 की जगह पे x1 की वैल्यू 3 दी होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y2 की वैल्यू y माइनस y1 6 दी होल स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब यहाँ इस दोनों में एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो मैंने तुम्हें बोला था कौन सा, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे दोनों तरफ, क्योंकि ये दोनों भी सेम दिख रहे हैं इसके जैसे, तो मैं कहीं वही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, ये ब्रैकेट का प्लस ये वाले ब्रैकेट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे आएगा, वाई स्क्वायर -12y प्लस 36। देखो मेरा ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ क्या है बोलो, ए क्यू है, मैंने सॉल्व किया। आगे मुझे क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्यू बी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी इज इक्वल्स टू, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, सेम x2 क्यू बी, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, क्यू पॉइंट पहला है, मैंने अभी तो बोला x1 y1, यहाँ पे आएगा x2 y2, बोलो x2 की जगह पे x2 की वैल्यू क्या है, -3 माइनस x1 की जगह पे x1 की वैल्यू क्या है, x दी होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, y2 क्या है अपना 4 माइनस y1 क्या है अपने यहाँ पे y दी होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे अब? ये भी तुम्हारा क्या बन रहा है अगर तुम देखते हो, बराबर, अगर तुम देखते हो ये चीज को, राइट, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो ध्यान देना यहाँ पे, इसको लिखते वक्त क्या करोगे, बस मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, माइनस एक्स माइनस थ्री दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस वाई प्लस फोर दी होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बस मैंने इंटरचेंज किया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैंने सेकंड लिखा, इसको भी मैंने सेम इंटरचेंज किया, ऐसा किया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे माइनस अलाउ नहीं होता है पहला वाला, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इसको अगर मैंने माइनस से डिवाइड किया तो कैसे बनेगा ये, अगर मैंने पूरे इसको माइनस से डिवाइड किया तो कैसे सम आएगा? वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी एक मेथड है, या डायरेक्टली क्या करो, दोनों तरफ अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस बी दी होल स्क्वायर वाला, क्या, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे सेम करोगे, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला मैं कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है अपना, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू माइनस एक्स इंटू थ्री प्लस बी का स्क्वायर, मतलब माइनस नहीं थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, 9। ये पहला ब्रैकेट हुआ अपना, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ, प्लस ये ब्रैकेट अभी मैं कर रहा हूँ इस फॉर्मूले के जैसे, तो ये क्या आएगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे टू टू माइनस वाई बराबर इंटू फोर प्लस फोर का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ये ब्रैकेट होगा ये। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो कैसे आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री माइनस सिक्स इंटू वन प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये पहला ब्रैकेट प्लस यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, फोर टू जा एट, एट इंटू माइनस वन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है, तो ये बनेगा माइनस एट वाई प्लस आएगा यहाँ पे 16। तो ये जो तुम्हारा बना ये है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्यू बी। सेम अभी क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू निकाला, डिस्टेंस ऑफ क्यू बी निकाला, अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे, अब क्या करोगे, इन दोनों को इज इक्वल्स टू में लिखोगे, मैं वही कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ क्यू बी, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है। तो ए क्यू क्या है मेरा, ए क्यू अगर तुम देखते हो, बराबर, अगर तुम देख रहे हो तो मेरा जो ए क्यू बन रहा है, ए क्यू क्या बन रहा है मेरा, अगर देखते हो तो ए क्यू ऐसा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू बी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन, ऐसा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, देखो प्लस वाई स्क्वायर अगर देखते हो माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन, ऐसा है। बीच में क्या है, मैंने बोला था तुम्हें बीच में क्या, इज इक्वल टू, तो सेम सेम टर्म कट हो गए, ये और ये कट, ये और ये कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये बच रहा है माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई, नाइन प्लस थर्टी सिक्स करोगे क्योंकि ये नॉर्मल नंबर है, क्या आएगा, नाइन प्लस थर्टी सिक्स अगर करते हो कितना आता है, 45 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिक्स एक्स माइनस एट वाई, देखो सिक्स एक्स माइनस एट वाई, नाइन प्लस सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन कितना होता है, अगर देखते हो तो 25 आता है। अब क्या करोगे, x के नजदीक x, y के नजदीक y, नॉर्मल नंबर के नजदीक नॉर्मल नंबर, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये यहाँ पे भेज रहा हूँ, y को इस साइड भेज रहा हूँ, 25 को भी इस साइड भेज रहा हूँ, देखो क्या आएगा, माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट वाई, यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज नहीं की तो याद है, इसकी पोजीशन प्लस आया, इज इक्वल टू, इसकी पोजीशन चेंज नहीं की तो सिक्स एक्स, ये चेंज कर रहा हूँ तो प्लस सिक्स एक्स, देखो यहाँ पे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, 25 को भी मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस 45 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये सिक्स एक्स ये माइनस सिक्स एक्स, ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस सिक्स एक्स, माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट वाई आता है तुम्हारा माइनस फोर वाई, ऐसा ही सम बनेगा अगर तुम देखते हो तो, राइट, यहाँ पे प्लस 45 माइनस 25 करते हो तो कितना आता है, 20 इज इक्वल टू, करते हो तो कितना आता है, 12x। अब देखो फोर के टेबल में ये पूरे टर्म्स है, फोर के टेबल में ये पूरे, मैं 20 को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे,
तो यहाँ पे बचेगा -4y इज इक्वल टू 12x माइनस 20। 4 के टेबल में 4 भी है, 4 के टेबल में 12 भी है, 4 के टेबल में 20। तो मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, क्यों? सिंप्लीफाई हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पे आएगा -y इज इक्वल टू 3x माइनस यहाँ पे आएगा 3 5 द 20। यहाँ पे माइनस अलाउ नहीं, तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा -3x प्लस 5। तो ये जो तुम्हारा आंसर बनेगा, राइट, ये तुम्हारा रिलेशन है किसके साथ? तो इसका Q का इन दोनों के साथ ऐसा रिलेशन है, राइट। इतना करने के बाद तुम्हें 3 मार्क्स मिलेंगे, राइट। ये क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का 10th वाला क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चन होने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उस टाइप में क्वेश्चन। उन्होंने वहां पे 4 कोऑर्डिनेट्स दिए, जैसे कि उन्होंने पहला एक क्वेश्चन में करा था, उसमें उन्होंने क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने 4 कोऑर्डिनेट्स दिए और वो कोऑर्डिनेट को हमें सॉल्व करना है। अगर वो कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व करते हैं और आंसर जो आता है हमारा, राइट, अगर वो सेम आया या कुछ सामने सामने वाली साइड सेम आ रही है, अपोजिट साइड सेम आ रही है, ऐसा कुछ है, डायगोनल सेम आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कि वो एग्जैक्टली स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा, ट्राइंगल होगा, रेक्टेंगल होगा, क्या होगा वो हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। मैंने तुम्हें वही तो बोला कि देखो उन्होंने भी वही दिया है कि टाइप ऑफ नेम लिखना है क्वाड्रिलैटरल का, कब? जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट। तो पहले पॉइंट देखो उन्होंने जो दिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कैसे करोगे, देखो इस टाइप के सम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, सेम अभी अब तक हम लोग जो करते आ रहे थे वही, डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा, डिस्टेंस निकालना है हमें। तो देखो कैसे करोगे, वेट, उन्होंने क्वेश्चन कैसे दिए, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि नेम द क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में टाइप्स होते हैं ना, तो उसके जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये वाले, तो उसमें से कौन सा आ रहा है उन्होंने पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उन्हें, फर्स्ट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं। देखो क्या है वो ऐसा है -1 -2, कोऑर्डिनेट्स उन्होंने दिए 1 0, उसके बाद उन्होंने दिया -1 2, और उसके बाद उन्होंने दिया -3 0, ऐसे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो मेथड है वही करता हूँ। कैसे? तो देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने एज्यूम किया ए, मैंने लिखा है यहाँ पे गिवन a इज इक्वल टू क्या है -1 -2, b इज इक्वल टू क्या है 1 0, c इज इक्वल टू -1 2, और d इज इक्वल टू -3 0। मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं पहला डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी मैं सॉल्व करता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करूंगा। मेरा ये होगा x1, ये होगा मेरा y1, ये होगा मेरा x2, ये होगा मेरा y2। तो देखो मैं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, देखो x2 क्या है मेरा यहाँ पे 1 माइनस x1 क्या है मेरा यहाँ पे -1 दी होल स्क्वायर प्लस मेरा y2 देखो यहाँ पे क्या है 0 माइनस y1 क्या है मेरे यहाँ पे -2 दी होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने बोला था माइनस माइनस नजदीक आया तो वो क्या होगा, प्लस होगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस नजदीक आया तो प्लस, 0 + 2 मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा देखो 4 + 4 आया √8। डिस्टेंस ऑफ ए भी हमें मिला √8। अभी मैं डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट कर रहा हूँ, बी सी। तो ये मेरा क्या बनेगा x1 y1, ये बनेगा मेरा x2 और ये बनेगा मेरा y2। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, x2 क्या है अपना यहाँ पे -1 माइनस x1 क्या है 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -1 करोगे तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 2 माइनस 0 करोगे तो क्या आता है 4 बराबर, सॉरी 2 माइनस 0 करोगे तो क्या आता है 2, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। तो ये बनेगा, तो यहाँ पे √8। तो ये हमारा क्या बना, डिस्टेंस ऑफ बी सी बना, कितना बना √8। डिस्टेंस ऑफ ए बी भी बना
अंडर रूट ऑफ 8, राइट। तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें पता चल रही, तुम्हें अगर तुम्हें बेसिक वाली प्रॉपर्टी आती हो तो तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली ये कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। लेकिन हमें सम को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। फिर मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ सी डी निकालूंगा। डिस्टेंस ऑफ, मैंने सी डी निकाला, डिस्टेंस ऑफ सी डी, राइट। तो सी डी कैसे बनेगा, सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ सी डी, तो कैसे आएगा देखो, x2 क्या होगा, यहाँ पे ये x1, ये होगा y1, ये होगा तुम्हारा x2 और ये होगा तुम्हारा y2। यही हमें रॉन्ग नहीं करना है, राइट। x1 यहाँ पे x2 कितना है बोलो, -3, माइनस x1 कितना है अपने यहाँ पे -1 दी होल स्क्वायर, देखो प्लस यहाँ पे y2 कितना है अपने यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 2 दी होल स्क्वायर। क्या आएगा देखो, माइनस माइनस नजदीक आया, प्लस बनेगा, -3 प्लस 1 दी होल स्क्वायर, 0 -2 मतलब -2 दी होल स्क्वायर, -3 प्लस 1, तुम्हें भी पता है प्लस माइनस होता है तो माइनस करके ग्रेटर नंबर साइन, तो यहाँ पे आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे 4 + 4, फिर से आया अंडर रूट ऑफ 8, डिस्टेंस ऑफ सी डी भी मिला हमें अंडर रूट ऑफ 8 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ डी ए निकालेंगे, डी ए, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, डी ए निकाल रहे तो ये होगा x1 y1, ये होगा तुम्हारा x2 y2, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के सम को, डिस्टेंस x2 क्या है तुम्हारा -1, बीच में माइनस, x1 क्या है तुम्हारा -3 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 क्या है तुम्हारा वहां पे -2, माइनस y1 क्या है तुम्हारे यहाँ पे 0 दी होल स्क्वायर। कैसे सम सॉल्व होगा देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ डी ए, क्या आएगा देखो यहाँ पे -1, माइनस माइनस नजदीक आया प्लस, -1 +3 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 दी होल स्क्वायर। क्या आएगा देखो यहाँ पे -1 + 3 कितना आता है 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर आएगा ऐसे ही, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4 + 4, ये भी है अंडर रूट ऑफ 8, डिस्टेंस ऑफ डी ए, ये भी आया तुम्हारा कितना अंडर रूट ऑफ 8। अब तुम्हें पता चलेगा क्या, सबकी वैल्यू अगर तुम देख रहे हो तो रूट एट मतलब डेफिनेटली ये क्या होगा, बोलो ए बी सी डी, √8 √8 √8 √8, और हमें क्या निकालना है इसमें, डायगोनल्स भी निकालना है, एसी और डायगोनल्स ऑफ, बोलो एसी निकालेंगे और बीडी निकालेंगे, राइट। अगर डायगोनल हमेशा इससे डबल आएंगे √16, एसी भी √16 आएगा, बीडी भी √16, अगर ऐसा कुछ दिखाई देगा तो समझ लेना ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये स्क्वायर है। इसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा, साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, क्या होगा एबीसीडी बोलो, स्क्वायर होगा। इसी टाइप तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, रिमेनिंग जो क्वेश्चन बचे हैं वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, राइट। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 जो होता है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर के, बेस के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बेसिक में बताया है कि एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक